जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि सैमसंग की मोबाइल की वेबसाइट से फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, जी सर। है ना। सबको पता है कैसे करते हैं, लेकिन अभी उसको फ्लैश फाइल तो हम डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन इसको फ्लैश मारेंगे कैसे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फ्लैश मारने के लिए हमारे को फ्लैश टूल चाहिए। एक तो सबसे पहली बात, एक बॉक्स आता है सैमसंग का ऑफिशियली, लेकिन अगर जिसके पास बॉक्स नहीं है, जो फ्लैश मारने का बॉक्स नहीं है, तो हम फ्लैश टूल के माध्यम से भी इसको क्या कर सकते हैं, फ्लैश मार सकते हैं। फ्लैशिंग कर सकते हैं, जी सर, है ना। फ्लैशिंग कर सकते ठीक हैं। है, तो अभी बताएंगे कि कौन सा टूल होता है फ्लैश मारने के लिए। सैमसंग के लिए कौन सा टूल होता है, ऑडिन टूल। वेरी गुड, ऑडिन टूल होता है ना। जी स्क्रीन पे सर। दिख रहा है, जी, ये हमारा क्या है, ऑडिन टूल है। ऑडिन टूल। ऑडिन टूल मतलब ये जो ऑडिन टूल है हमारा, स्क्रीन पे आप देखेंगे, ये जो ऑडिन टूल है ये सैमसंग कंपनी ने ही बनाया है। एक होता है ना थर्ड पार्टी बनाता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी नहीं, सैमसंग कंपनी ने बनाया है कि आप चाहे इसके अंदर 1000 रुपए का मोबाइल रहने दो, चाहे वो 2 लाख रुपए का जो भी हो, आप इससे मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ तक कि सैमसंग के सर्विस सेंटर में भी ये टूल यूज होता है। ठीक है, जी सर। तो हम इस टूल के माध्यम से मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैश और सॉफ्टवेयर मारने का तरीका आप सभी को पता है, किस कारण हम सॉफ्टवेयर करते हैं, किस कारण फ्लैश करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, अगर नहीं मालूम है तो आप वीडियो देख सकते हैं। जी सर। अभी मैं इसके अंदर ऑडिन टूल के अंदर आया, अब नीचे आऊंगा तो आप इसके अंदर देखेंगे कि सारे वर्जन है। जी सर। आप थोड़ा देखेंगे, मैं ये बंद करता हूँ, ये सारे वर्जन है, ऑडिन 3.14, 3.14.1, है ना। जी सर। तो ये सब वर्जन में से कोई भी एक वर्जन हम डाउनलोड करेंगे तो कौन सा डाउनलोड करेंगे, लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करेंगे। कभी भी क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद इसको हम डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, लेकिन इधर से डाउनलोड नहीं होएगा। ठीक है, आया। हाँ जी सर। देख रहे हैं आप, इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ्लैश फाइल भी डाउनलोड हो रही है, और ये फ्लैश टूल भी डाउनलोड हो रही है। तो अभी हमने फ्लैश फाइल तो इसको लगाया है, लेकिन इसका 4 घंटा 3 घंटे का प्रॉब्लम दिखा रहा है, इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम है। लेकिन ये टूल डाउनलोड हो रहा है। टूल डाउनलोड होने के बाद मेरे पास दूसरे मोबाइल की सैमसंग की फ्लैश फाइल है। किस तरह इसको यूज करते हैं, किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको अभी इसी वक्त बताऊंगा। आप देख सकते हैं, एक बार ये टूल को डाउनलोड होने दो, टूल डाउनलोड हो जाएगा। टूल डाउनलोड होने के बाद इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये कौन से मोबाइल का काम हो रहा है, सैमसंग। सैमसंग के कोई भी फोन अगर आपके पास आते हैं, कितना भी बड़ा फोन आने दो, लीगल फोन, लीगल समझते हो ना, जेन्युइन पर्सन का फोन को हमको फ्लैशिंग करना है, सॉफ्टवेयर करना है, अनलॉकिंग करना है। इनलीगल फोन को बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि इनलीगल फोन करना जुर्म है, गलत है। डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फोल्डर का लोगो है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो एक ओपन होगा जहाँ पे फाइल जाती है। ठीक है, यहाँ पे ओपन होके आ गया। अब इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से और एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें तो एक फोल्डर बन के आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ऊपर। ये जिप फाइल है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप फाइल बोलते हैं, और ये ओपन फाइल है। ओके, अब ये फोल्डर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वापस ओपन करेंगे, अब देखेंगे इसके अंदर ये ऑर्डन का ये लोगो आ रहा है, ये हमारे फोन का ऑर्डन का लोगो है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, ये इसके अंदर पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ओके करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये टूल हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। अभी आप एकदम गौर से देखना, समझना, एकदम इजी है। सैमसंग का मोबाइल
मैं बोलता हूँ कि कोई भी अगर बच्चा एक बार अच्छे से देख लिया तो वो आज से मोबाइल फ्लैशिंग करना चालू कर देगा, सॉफ्टवेयर करना चालू कर देगा, इतना इजी होता है। क्या किया हमने, फ्लैश फाइल डाउनलोड करने आएगा आप सभी को, जी सर। कोई भी कर सकता है फ्लैश फाइल डाउनलोड। जो बच्चा लेक्चर देख रहा है वो कोई भी बच्चा फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकता है। अब ये फ्लैश टूल के बारे में भी आपको मालूम हो गया, कोई भी कर सकता है डाउनलोड। क्या नाम है टूल का, ऑडिन टूल, ODIN टूल। उसमें जाके हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिप फाइल से ओपन फाइल करेंगे। ओपन फाइल करने के बाद ये सा हमारा फोल्डर क्या होगा, खुल जाएगा। अब खुलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 4-5 फाइल का ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, BLAPCPCSC यूजर डाटा। ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमको फ्लैश फाइल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल को हमको सैमसंग के फोन को फ्लैशिंग करने के लिए ऐसा डाउनलोड मोड पे लाना बहुत जरूरी है। जी सर। आप सभी लोग डाउनलोड मोड पे लेके आ सकते हैं, जी। लेके आ सकते हैं, कोई भी बच्चा ला सकता है। सपोज करो अगर डाउनलोड मोड पे लाना नहीं आता है, मतलब जो बच्चा काम करेगा उसको तो आएगा ही, कोई ऐसे नए स्टूडेंट है जैसे आज आए हैं और भी 1-2 बच्चे नए, तो डाउनलोड मोड पे अगर लाना है तो हमको इंटरनेट पे क्या लिखना पड़ेगा, हाउ टू डाउनलोड मोड सैमसंग A02s, जो भी मॉडल रहेगा आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे, सेम देख के डाउनलोड पे आ जाएगा। ये तो मोस्टली वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और केबल लगाएंगे डायरेक्ट तो ऑटोमेटिक डाउनलोड पे आ जाता है। यस करेंगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो अभी मैं ये फोन को मैं अभी इधर पे आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्पोर्ट का शो करने का जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पूरा ब्लैंक है, लेकिन अगर ये फोन कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ब्लू कलर का निशान आ जाएगा, इसका मतलब हमारा फोन क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। तो ये कंप्यूटर में केबल जो रहता है हमारा कनेक्ट रहना चाहिए। ओके, तो मैं इसको अंदर लगा रहा हूँ, लगाया, हिल गया है ना, जी। क्योंकि केबल आया। अभी आप देखो ये कॉम्पोर्ट 12 शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा फोन कनेक्ट होगा तो ये ब्लू कलर का डिजाइन मतलब कलर आएगा और यहाँ पे लिखे आएगा एडेड। हाँ जी। इसके ऊपर क्या लिखे आया, रिमूव। रिमूव मतलब हिल गया तो इसके लिए रिमूव लिख के आया, ये एडेड लिख के आया, मतलब फोन हमारा कनेक्ट हो गया। एक चीज का हमको ध्यान देना है, जब भी हमको फोन को फ्लैशिंग करना है, सॉफ्टवेयर करना है, हमारा फोन हिलना नहीं चाहिए। जैसे ये अभी हिला, हिलेगा तो हमारा फोन आधे पे रुक जाएगा, है ना। आप कभी भी देखेंगे तो इसके अंदर लिख के आता है डू नॉट, क्या लिखा है, डू नॉट डिस्कनेक्ट यूएसबी केबल ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर अपडेट। मतलब जब आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो आपका केबल या यूएसबी केबल या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर वगैरह आपका बंद नहीं होना चाहिए सॉफ्टवेयर करने के दौरान। तो ये आपका फोन कनेक्ट हो गया तो ये इसकी निशानी है। सपोज करो आप डाउनलोड मोड पे लेके आए फोन को, लेकिन ये हमारा फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है, आपका जो यूएसबी कनेक्टर है चार्जिंग का, हो सकता है वो खराब होगा, हो सकता है आपका यूएसबी केबल खराब होगा, यानी तो एक चीज और होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में डिटेल से, कि सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर होता है जिससे कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, समझ रहे हैं। वो अगर फोन के अंदर नहीं भी होगा कंप्यूटर के अंदर तो भी ये फोन कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन मोस्टली अभी जो विंडोज आ रहा है, जो विंडोज आ रहा है 10, 11 ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। फिर भी उसका ड्राइवर पैक होता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कॉम्पोर्ट शो कर रहा है, ये स्टेप है, ध्यान देना है, ठीक है। नंबर 1 स्टेप, हमारा फोन डाउनलोड मोड पे आना चाहिए। सेकेंड स्टेप, जो भी हम फोन फ्लैश कर रहे हैं उसकी फ्लैश फाइल हमारे पास रहनी चाहिए। थर्ड, हमारे पास इसका टूल रहना चाहिए। ये सारी चीज समझ में आ रहा है, किसी को भी डाउट है क्या, किसी को भी नहीं ना, आराम से कर सकते हैं। ये टूल हमारे पास रहने के बाद हमारे पास फ्लैश फाइल होना चाहिए। अब फ्लैश फाइल तो इसकी अभी इंटरनेट डाउनलोड पे लगी है, तो हम इसकी फ्लैश फाइल जब तक डाउनलोड नहीं होगी जब तक हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्लैशिंग नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे मॉडल की मेरे पास फाइल अवेलेबल है, वो मैं इसके अंदर डालना सिखाऊंगा आपको। डालने के बाद खाली स्टार्ट करना रहेगा, हमारा फोन फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं डालना आपको सिखाऊंगा। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन में जाता हूँ।
डाउनलोड के अंदर देखता हूँ कोई फाइल पड़ी है सैमसंग की। एक ये फाइल पड़ी है G600FY, है ना? ठीक है, फिलहाल डी में देखता हूँ कोई सैमसंग की फाइल है। सैमसंग G7102 सिंगल फाइल है। अभी आपको बताऊंगा सिंगल फाइल और डबल फाइल दोनों को कैसा हम फ्लैश करते हैं, दोनों बता दूंगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबा अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से सब चीज समझ में आ जाएगा। है ना? डाउनलोड मोड पे आ गया। थर्ड, हमारे यूएसबी से कंप्यूटर में वो कनेक्ट करना है हमको, है ना? चौथा, हमारे पास उस मोबाइल की फ्लैश फाइल डाउनलोड होना चाहिए, बराबर। पांचवा, ऑडियन टूल होना चाहिए। ऑडियन टूल हमारे पास रहेगा तो हम फ्लैश कर सकते हैं। ऑडियन टूल में लगाएंगे फोन को डाउनलोड मोड पे लेके आके तो ऐसा कॉम्पोर्ट शो करेगा, है ना? छठा, फ्लैश फाइल हम लोग डाल देंगे, डाल सकते हैं आसान से, कोई भी डाल देगा, एक दिन का बच्चा भी डाल देगा, क्योंकि सबके ऊपर सब लिखा है AP BL CP CSC। डाल के हमको लास्ट में क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, बस हमारा फोन क्या हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश करने के टाइम में खाली एक चीज का ध्यान देना है कि फोन हमारा हिलना नहीं चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, फोन की बैटरी लो नहीं होना चाहिए, फोन की बैटरी लो नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हमारा फोन प्रॉपर ऑन रहना चाहिए। ये सब चीजों का ध्यान देना है। आप लोग थोड़ा इधर होके बैठो, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? ये सब चीजों का हमको क्या हो रहा है, ध्यान देना चाहिए हमको, ठीक है? तो ये हमारी 4 फाइल वाली फाइल है। हाँ, अब सिंगल फाइल आती है, कभी कभी आप डाउनलोड करेंगे तो सिंगल फाइल आती है, तो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लोग एक बार देख लो। तो इसको मैं रिसेट करूंगा तो सारी फाइल उड़ जाएगी, ठीक है? अब इधर पे जो सिंगल फाइल वाली जो फाइल आती है उसमें खाली AP फाइल हमको लेना रहता है। कौन सी फाइल लेना रहता है? ठीक है, तो AP पे मैं गया। अब इसके अंदर वो फाइल किधर हमारी, D के अंदर है ना? तो D ड्राइव में गया। D ड्राइव में जाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे G7102 फ्लैश फाइल, ओके? इसमें सिंगल फाइल है, कितने की है, 1.70 GB। डबल क्लिक करके ले लिए। अब ये फाइल अपलोड होगा और हम उसको स्टार्ट कर देंगे तो हमारा फोन फ्लैश हो जाएगा, ओके? किसी को और कुछ डाउट है सैमसंग के बारे में? किसी को कुछ पूछना है? सैमसंग के कोई भी फोन आएंगे फ्लैश मार सकते हैं आप 100%? किसी को कुछ भी नहीं डाउट है ना? कितने स्टेप है? 5 ये 6 स्टेप है। वापस मैं फटाफट बताता हूँ। सबसे पहले हमारे को फोन के बारे में जानकारी रहना चाहिए, कौन सा है ना? मॉडल नंबर है, वो मॉडल नंबर आपको मालूम हो जाएगा तो हम सैमसंग की वेबसाइट से जाके उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेंगे। फ्लैश फाइल भी आपको मालूम है, SAMFW वेबसाइट पे आके हम सर्च कर देंगे, आपका फ्लैश फाइल का पूरा लिंक आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। थर्ड, हमारे पास उसकी टूल होना चाहिए, टूल का नाम ऑडियन टूल है, ऑडियन टूल डाउनलोड कर लेंगे। चौथा, हमारा फोन जो आपने डाउनलोड मोड पे लेके आया वो एक बार हम कंप्यूटर में डिटेक्ट करके चेक करेंगे ये फोन हमारा प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। कनेक्ट होगा तो इस तरह हमारा आपका जो स्क्रीन के ऊपर है ये आ जाएगा कनेक्ट होने के बाद। उसके बाद चौथा हमको, पांचवा हमको फ्लैश फाइल क्या करना रहेगा, फ्लैश फाइल से हम फाइल सिलेक्ट करेंगे और हम इसको स्टार्ट कर देंगे, हमारा फोन क्या हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। ओके, सब लोग कंफर्म है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? सैमसंग में किसी का कुछ डाउट है? नहीं। पक्का? ठीक है, ओके।